student. Today we will discuss the valuation of goodwill. This is the second chapter, change in profit sharing ratio. तो फर्स्ट मेथड है गुडविल की वैल्यूएशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. देन एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. अब सम ऑफ द प्रॉफिट यानी यहाँ पे हम कौन सा प्रॉफिट लेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय? जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट होगा. अगर किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, कुछ एडजस्टमेंट दिया, तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे बिजनेस का, फिर उसका टोटल यहाँ पे लेंगे सम ऑफ द प्रॉफिट, फिर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स यानी जितने साल का प्रॉफिट दिया उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट. फिर एवरेज प्रॉफिट को फॉर्मूला में पुट करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये क्वेश्चन में गिवन होगा. तो सीधे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन कह रहा है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. द प्रॉफिट सोन बाई वाई बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years वर. अब कह रहा है कि लास्ट 4 year का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो 100% हम उसको गुडविल अज्यूम कर लेंगे. अब 4 years का प्रॉफिट दिया है 31 मार्च 2016. 31 मार्च 2016. The profit is given 1 lakh. Next, March 2017, 1,50,000 लॉस दिया है. तो इसको हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस में. नेक्स्ट 2018 प्रॉफिट इज गिवन 1,50,000. देन 2019 प्रॉफिट इज गिवन 2 lakh. अब क्वेश्चन में लिखा है कि 2016 में आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर 50,000. यानी यहाँ पे लॉस बाई फायर है. तो लॉस बाई फायर क्या? हमारा एबनॉर्मल लॉस है. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस करेंगे. कहाँ पे? प्रॉफिट में. क्योंकि यहाँ पे लॉस बाई फायर 50,000 उसने पहले प्रॉफिट में दिखा दिया था, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया था? कम हो गया था. तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बिजनेस का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है 50,000, जिसको बोलते हैं स्टॉक गुड्स डिस्ट्रॉय बाई फायर, या यहाँ पे लिखा है लॉस बाई फायर 50,000. तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है और हमको बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसको हम बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट. तो उस केस में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस करेंगे, एबनॉर्मल गेन होगा तो प्रॉफिट में माइनस कर देंगे. ठीक है. अब क्यों प्लस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे? उसका रीज़न ये है कि पहले 50,000 इसने एबनॉर्मल लॉस मान करके प्रॉफिट में दिखा दिया था पीएल अकाउंट में, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया था? कम हो गया था. लेकिन जब इसको हम रिमूव करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट इतने से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. इसीलिए एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में प्लस करते हैं, इसका एडजस्टमेंट करते समय. ऐसा तब करेंगे जब ये ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड होगा. नेक्स्ट 2017 में कह रहा है कि इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड बाई 80,000. ये भी क्या है? एबनॉर्मल लॉस है. तो 80,000 यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. प्लस 80,000 2017 में. फिर क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वाज रिटेन ऑफ एज लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है. कह रहा है 2017 में एक मशीन का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से 60,000 रुपीज उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया. तो ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है. तो किस ईयर की बात कर रहा है? ये 31 मार्च 2017. तो 17 में एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. तो 60,000 ये भी प्लस हो जाएगा. नेक्स्ट
सेकेंड पॉइंट में कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2017 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹40,000 ईच वर परचेज and were debited to travelling expense account on which depreciation is to be charged at the rate of 10% per annum on straight line method। बेटा कह रहा है कि 1 जुलाई 2017 को इसने 2 कंप्यूटर परचेज किया और एक कंप्यूटर की कॉस्ट थी 40,000, यानी 80,000 का कंप्यूटर परचेज किया और उसको इसने दिखा दिया कहाँ पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी पीएल के डेबिट में दिखा दिया। तो ये इसको कहाँ दिखाना चाहिए, एसेट्स में दिखाना चाहिए। तो पीएल के डेबिट से जब हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस को रिमूव करेंगे तो उस ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितने से, 80,000 से। तो ये जुलाई 2017 में परचेज किया तो इसका एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2018। तो मार्च 2018 में 80,000 से हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंप्यूटर हम क्या करेंगे, पीएल के डेबिट से रिमूव करेंगे, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। अब इसको एसेट्स में दिखाएंगे तो फिर उस ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जब एसेट्स में दिखाएंगे तो डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसको माइनस करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसने नहीं दिखाया था डेप्रिसिएशन क्योंकि इसने इसको एक्सपेंसेस में दिखा दिया था। तो जब इसको हम एसेट्स में दिखाएंगे तो इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 80,000 का 10%, 80,000 का 10% आ गया कितना, 8,000 फॉर 1 ईयर। हमको कैलकुलेट करना है कब, 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018, यानी 9 मंथ। तो 9/12 कर देंगे, कितना आएगा, 6,000। तो 6,000 यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। अब 2019 में फिर इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1 ईयर का चार्ज होगा। तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 8,000। ये क्या है, डेप्रिसिएशन। अब सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब हम टोटल कर देंगे, इसका टोटल कितना आ रहा है, 1,50,000। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। ये क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका टोटल कितना आएगा, ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में थे। 8 + 4, 8 + 6 14, 1,40,000 और माइनस 150, तो 10,000 क्या आएगा, माइनस में आएगा। नेक्स्ट 1,50,000 + 80, 2,30,000 माइनस 6,000, तो 2,24,000 आ गया ये प्रॉफिट। और यहाँ 2 लाख माइनस 8,000, 1,92,000 आएगा प्रॉफिट। अब हम सबका टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आ रहा है 5,56,000। ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट। अब हमको फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 5,56,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, 1,39,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यानी जितना एवरेज प्रॉफिट आया उसी को हम गुडविल बोलेंगे। तो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, 1,39,000। This is the answer. Students, see the question number 6. Question is given: A, B, and C are partners sharing profit and losses equally. They agree to admit B for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 3-year purchase of average profit of last 5 years, which were as follows. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। कितना दिया है, 3। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या, एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। तो प्रॉफिट क्या दिया है, 31 मार्च
2013 60,000 profit is given. Then 2014 1,50,000 profit. Then 2015 20,000 लॉस दिया है, हम इसको माइनस में लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे माइनस के लिए. 2016 2 लाख प्रॉफिट गिवन है. एंड 2017 1,85,000 प्रॉफिट. अब क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिया है. कह रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2016 a computer costing ₹40,000 was purchased and debited to office expense account on which depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum. Calculate the value of goodwill. अब कह रहा है इसमें कि 1 अक्टूबर 2016 को एक कंप्यूटर परचेज किया 40,000. कब परचेज किया? 1 अक्टूबर 2016 को एक कंप्यूटर परचेज किया 40,000. तो इसकी अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगी? 2017 में 31 मार्च को, जो कि अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 इसका अकाउंटिंग ईयर होगा. तो 40,000 का कंप्यूटर परचेज किया और इसने क्या किया, इसको ऑफिस एक्सपेंस में दिखा दिया, जबकि इसको कहाँ दिखाना चाहिए? एसेट्स में. तो इसका ईयर कौन सा है? 17. तो 17 में इसने दिखा दिया इसको ऑफिस एक्सपेंस में, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया था? 17 का कम हो गया था. अब हम इसको जब एसेट्स में दिखाएंगे तो एक्सपेंसेस से हटाएंगे, तो हमारा एक्सपेंसेस हटाएंगे तो प्रॉफिट क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा 40,000 से. अब इसको हम कहाँ दिखाएंगे? एसेट्स में. जब एसेट्स में दिखाएंगे तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और फिर डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाएंगे? पीएल के डेबिट में. तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. अब इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 40,000 का 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी 6 मंथ का. तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 40,000 इंटू 25% इंटू 6/12. कितना आएगा? ये कैंसिल होके 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया 2, 4 1 जा यानी 10,000 और डिवाइडेड बाई 2 5,000 आ गया डेप्रिसिएशन. तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगे? 5,000. अब हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया. अब क्या करेंगे? टोटल फाइंड कर लेंगे. इसका टोटल आ गया 60,000, ये 1,50,000, ये 20,000 लॉस है तो इसको माइनस में लिखेंगे, और इसका कितना आएगा? 180 प्लस 40 2,20,000. अब हम टोटल कर देंगे. तो टोटल क्या आ रहा है इसका? टोटल आएगा 6,10,000. ये आ गया सम ऑफ प्रॉफिट. सम ऑफ प्रॉफिट ये आ गया. अब हमको फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट. देन एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,10,000 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5. तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 1,22,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट. अब हमको फाइंड करना है गुडविल. तो गुडविल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है कितना? 3, और एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,22,000. तो एवरेज प्रॉफिट 1,22,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 इज इक्वल टू 3,66,000. दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल. That's all.